बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा से हटाए गए कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और भर्ती कराने में पैसा दिया गया, ये उन्होंने कहा। और ये भी कहा है कि नियुक्ति देने में पैसा दिया गया, पैसा भी गया और नौकरी भी चली गई। अगर मामले की जांच हुई तो आधी भाजपा सरकार जेल में होगी। हरक सिंह रावत ने यह भी कहा कि नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन नियुक्ति देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह सवाल उन्होंने पूछा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रेमचंद अग्रवाल पर निशाना साधा और नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल मंत्री पद से इस्तीफा दे, ये मांग की हरक सिंह रावत ने। उन्होंने कहा करीब 80% लोगों ने पैसे दिए, जांच हुई तो भारतीय जनता पार्टी की आधी सरकार जेल में होगी। ये आप मैंने कहा ना कि उनके क्या गलती है, जो नियुक्ति जिनकी हुई है उन्होंने कोशिश करनी थी ना। मैं पहले कह रहा हूं हर आदमी कोशिश करता, उन्होंने कोशिश की, वो उनकी नियुक्ति हो गई, उनको आपने सजा दे दी। लेकिन जिसने गलत काम किया, जिसने अपराध किया, उसको तो दी नहीं आपने सजा। तो ये कैसा दुर्भाग्य है, ये नेचुरल जस्टिस भी नहीं है। जिसका दोष ही नहीं है उनका, मैं सोचता हूं जिनकी नियुक्ति की हुई उनका कोई दोष नहीं है। उन्होंने प्रयास किया, किसी ने गलत तरीके से उनको नियुक्त कर दिया, चाहे पैसे लेके क्या हो, चाहे अगर जांच हो गई तो उनमें बहुत सारे लोगों ने तो पैसे देके नियुक्तियां हुई हैं। अब वो तो दोनों तरफ से मारा गया, पैसा भी चला गया और आज नौकरी भी नहीं रही। तो देखिए, राजनीति यही है। हरक सिंह रावत अब गलत तरीके से नौकरी पाने वालों के साथ खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने कोई कुछ गलत नहीं किया। हरक सिंह रावत ने विधानसभा भर्ती मामले में सरकार पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि अगर मामले की जांच हो गई तो आधी भाजपा सरकार जेल के भीतर होगी। नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन नियुक्ति देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल हरक सिंह रावत ने उठाया है। और हरक सिंह रावत ने प्रेमचंद अग्रवाल पर भी निशाना साधा है। नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल मंत्री पद से इस्तीफा दे, ये कहा है। करीब 80% लोगों ने पैसे दिए हैं, ये बात हरक सिंह रावत कह रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर बन रही है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए। अजीत जी, ये जो तस्वीर सामने आ रही है, जो हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसे दे के नौकरी पाई उनकी कोई गलती नहीं। हालांकि दूसरे सवाल में भी वो आते हैं कि नियुक्ति जो गलत तरीके से पाए उन पर कार्रवाई कर दी, पर नियुक्ति देने वालों को कौन बख्श रहा है? अवधेश, देखिए, मैं यहाँ एक बात को समझना होगा कि हरक सिंह रावत कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के ज़माने में भी कैबिनेट मंत्री थे और अभी भी पिछली सरकारों में लीडर अपोजिशन और कैबिनेट मंत्री और तमाम बड़े पद उनके पास रहे हैं। और वो आम आदमी नहीं है, कम से कम ये बात तो एक मान लेनी चाहिए। इस समय वो कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, इसकी अलग बात है। इस समय कांग्रेस में है और उन्होंने जो चीज़ें कही है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं चर्चा में, बाजार में खूब चर्चा उसकी हो रही थी कि जो बैकडोर एंट्री विधानसभा में हुई है वो मतलब उनका जो माध्यम था नौकरी पाने का भी गलत था और उसके लिए जो अनफेयर मीन्स किए गए थे वो भी चर्चा में काफ़ी थे। इस बात को लेकर के कोई जिम्मेदार व्यक्ति बहुत खुलकर नहीं बोल सकता, लेकिन हरक सिंह रावत ने जो चर्चा यहाँ पर आम थी कि किस तरीके से भर्तियाँ विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल ने की थी विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए, हरक सिंह रावत ने उसको बहुत ओपनली कह दिया है। अभी वो ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है ये अलग बात है, लेकिन हरक सिंह रावत, जैसे मैंने अभी कहा कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, उनकी हर बात की जांच कराई जानी चाहिए। और ये इस जांच के लिए कोई एक स्वतंत्र कमेटी की मांग भी कांग्रेस बहुत दिनों से करती आ रही है। हालांकि ये हरक सिंह रावत की बात आने के बाद यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन आरोप बेहद गंभीर और बहुत संवेदनशील है। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि ये जो जिस तरह की जो ये चर्चाएं चल रही थी, विधानसभा की जांच हुई, फिर 228 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। 228 लोगों को बर्खास्त करने के बाद फिर चीज़ें धरना प्रदर्शन में बदल गई और कल ही 2-3 दिन पहले ही हरीश रावत और करण महरा स्पीकर से मिले हैं और उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर इन बर्खास्त कर्मियों की बहाली कर ली जाए। और एक तरफ वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष परीक्षाएं भी होनी चाहिए। खैर, वो एक इशू अलग है, लेकिन यहाँ पर इस गंभीरता को बनाए रखने के लिए हरक सिंह रावत का कि ये 2-3 बातें बहुत ही सही है। बिल्कुल। और अजीत जी, ठीक है, किसी को रोजगार चाहिए, वो पैसे भी देगा, जो भी कांग्रेस के बड़े नेता इस बात के लिए मिलते हैं कि उनकी बहाली हो, फिर कांग्रेस के बड़े नेता ये कह देते हैं कि गलत तरीके से भर्ती जो पाए उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन भर्ती करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई।
ये किसी बड़े राजनीतिक आंदोलन, किसी बड़े राजनीतिक मुहिम की तरफ तो इशारा नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं और ये मामला जो अचानक गरमा रहा है, कुछ इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति तो नहीं है? देखिए 2-3 दिन पहले जब हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कर्ण महारा स्पीकर रितु खंडूड़ी से मिले तो उन्होंने कहा सर्वदलीय बैठक बुलाकर बर्खास्त किए गए 228 कर्मचारियों की बहाली पर विचार कर लिया जाए। और उनका मोटिव बिल्कुल अलग है, वो सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, चाहे चुनाव हो चाहे राजनीति हो, किसी के लिए भी। इधर हरक सिंह रावत का निशाना और उसका मोटिव बिल्कुल अलग है, वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि धामी सरकार की आधी मंत्रिपरिषद, आधे लोग जेल चले जाएंगे। इन्होंने पैसा लेकर, प्रेमचंद अग्रवाल ने पैसा लेकर भर्ती की है जी। तो दोनों का मोटिव अलग है, लेकिन विषय एक है, बिंदु एक है। हरक सिंह रावत का ये कहना है कि ये सब जेल चले जाएंगे और इन पर जिस तरह से भर्तियां की गई है, बेरोजगार लोगों को जिस तरह से बरगलाकर उनसे पैसा लिया गया है और उनकी नौकरी भी चली गई, पैसा भी चला गया, तो इस तरह की जो बात हरक सिंह रावत कर रहे हैं तो वो उनका निशाना सरकार पर है। वो कहते हैं कि अब उन्होंने बहुत क्लियर कहा, अगर जाँच हो जाती है तो ये बहुत सारे लोग जेल चले जाएंगे। हरक सिंह रावत लगातार ये कह रहे हैं कि जो विधानसभा में भर्ती हुई थी उनमें तमाम अनियमितताएं बरती गई हैं। अनियमितताएं बरती जाने के अलावा जो आज उन्होंने पैसे के लेन देन का जो आरोप लगाया वो बेहद गंभीर है। अब देखना ये होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि वो भर्तियां अनियमित थी, अवैधानिक थी, असंवैधानिक थी, इसीलिए जांच के बाद 228 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। तो अगर बैकडोर एंट्री दी गई है तो वो बहुत ईमानदारी से दी गई होगी, ऐसा कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिलहाल हरक सिंह रावत के जो सवाल हैं, हरक सिंह रावत के जो आरोप हैं, सरकार या संगठन की तरफ से इनका क्या जवाब आता है, इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन अजीत जी, जो बात हरक सिंह रावत ये कह रहे हैं कि अगर अनियमित भर्ती पाना गुनाह है तो अनियमित भर्ती देना भी गुनाह है, तो ऐसे में भर्ती देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं है? सवाल तो बहुत वो जायज़ पूछ रहे हैं, इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है क्या? अब देखिए, जब से 228 कर्मचारियों की विधानसभा से बर्खास्तगी हुई उसके बाद से लगातार सरकार पर इसी बात का प्रेशर है कि भाई अगर बच्चों को निकाल दिया गया है, उनकी नौकरी चली गई है, तो जो नौकरी देने वाले थे क्या वो गुनहगार नहीं है? तो गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर के तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। सरकार पर प्रेशर बना हुआ है कि मुकदमा दाखिल करके, मुकदमा दर्ज करके एक इनके खिलाफ, मतलब इनको हटाने की बात क्यों नहीं होती। और एक चीज़ और अवधेश मैं बता देता हूं कि प्रेमचंद अग्रवाल को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक अंदरूनी लड़ाई भी चल रही है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी संगठन का मानना है कि प्रेमचंद अग्रवाल चूँकि एक साबित हो चुका है कि उन्होंने गलत काम किया था और जाँच के बाद उनके काम को, उनके फैसले को पलट दिया गया। तो संगठन का मानना है और संघ से जुड़े हुए लोगों का मानना है जितने दिन प्रेमचंद अग्रवाल मंत्रिपरिषद में रहेंगे उतना ही नुकसान सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को होगा। तो ये प्रेशर तो तभी से बना हुआ है, लेकिन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी और सेंट्रल लीडरशिप की बातचीत कोई दूसरी तरह की हो, वो किसी एक सही समय पर फैसला करना चाहते हो, वो अभी ये इस मामले में कोई, इस विषय में कोई फैसला ना लेना चाहते हो। लेकिन प्रेशर अभी भी तमाम तरह से और सभी तरफ से बना हुआ है। बिल्कुल प्रेशर बना है और ऐसे में जो बयान आया है हरक सिंह रावत का, निश्चित तौर से इससे सियासी गहमागहमी और बढ़ेगी। बहुत धन्यवाद अजीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।